नेकी करने वाले व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करते हैं। किसी को दान धर्म करते हैं, किसी की भला करते हैं, किसी का मदद करते हैं, इन्हें तो हर कोई पसंद करते हैं। अगर हाँ वही नेकी करने वाला इंसान अगर किसी का भला करता हुआ, नेकी करता हुआ, किसी अन्याय के विरोध में, किसी धोखे के विरोध में, किसी छल कपट के विरोध में, किसी ताकत के विरोध में, किसी प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में, हाकिमों के विरोध में, अधिकारियों के विरोध में, मंत्रियों के विरोध में, बलवानों के विरोध, ताकतवरों के विरोध में अपनी आवाज उठाने का नौबत आ पड़े, उनका विरोध करने का नौबत आ पड़े और इसमें अपना प्राण को जोखिम में डालना पड़े, खतरे में डालना पड़े, अपनी चिंता ना करते हुए, अपने प्राण की भी परवाह ना करते हुए नेकी करता हुआ, बुराई को सहन न करने वाला इंसान कभी अपनी आंखें मूंद कर नहीं बैठता है, कभी अपने ज़बान को बांध कर नहीं बैठता है। वो अपने मन के ऊपर, अपने प्राण के ऊपर काबू नहीं रखता है, उसे भी जोखिम में डालता है और जो काम वो करना चाहता है उसे पूरा करता है। कई सारे समाज सेवी हैं, कई सारे दाता हैं, इस प्रकार से अपने आप को जोखिम में डालते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। हम इस संसार में देखते हैं जहाँ कहीं भी क्यों ना देखे हिंसा हिंसा नजर आती है, जहाँ कहीं भी देखे छल कपट और धोखा नजर आती है, जहाँ कहीं भी देखे बुराई नजर आती है, दुष्टता नजर आती है। और इसी समाज में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं। हमारी धन इसी प्रकार से राजाओं की ग्रंथ में जब चल रही है, हमने भी देखा किस प्रकार से राजा अहाब ने और उनकी पत्नी रानी एजबेल ने लोगों को धोखे में रखा है, भ्रम में रखा है, जीवित परमेश्वर की आराधना करने से उन्हें दूर रखा है, परमेश्वर की उपासना करने से, उनका अनुसरण करने से उन्हें दूर रखा है, बाल के पीछे चलना, अशेरा के पीछे चलना उन्हें सिखाया है। प्रजा में लगभग एक शासन को दिया है, एक आदेश को दिया है कि उन्हीं का अनुसरण करना है। और लोग दो मनों में, दो विचारों में जब लटक रहे थे तब एलिय्याह नबी उनका सामना करते हैं, राजा को चुनौती देते हैं, आकाश को बंद कर देते हैं। बड़े चमत्कारों को देखा है। उसके बाद आकाश खुलने के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं, आकाश को खोलते हैं, मेघ बरसाते हैं, भारी वर्षा होती है। इतने सारी बातें होने के बाद नबी एलिय्याह राजा के रथ के सामने दौड़ता दौड़ता इजराइल तक पहुंच जाते हैं। लगभग 3 घंटे की दूरी है, लगभग 18 मील की दूरी है। घोड़ों से भी, रथों से भी तेज दौड़ता हुआ आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद राजा की प्रतिक्रिया भिन्न हो जाती है। सारी बातें रानी को बताते हैं क्या क्या एलिय्याह ने किया, किस प्रकार के संकट को प्रजा के ऊपर लेकर आया है, किस प्रकार से बाल के नबियों को, अशेरा के नबियों को मार डाला है। सारी बातें जब बताते हैं रानी क्रोधित हो जाती है और एलिय्याह की प्राण लेने के लिए उसके पीछे पड़ती है। हमारे दिन को आगे बढ़ाने से पहले हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कभी किसी का विरोध करना पड़े, साहस दिखाना पड़े, वीरता दिखाना पड़े, न डरे न घबराए, परंतु उसके लिए सिद्ध हो जाए, अंजामों की परवाह ना करते हुए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी होगा भलाई के लिए होगा। परमेश्वर हमारा साथ देंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हमें हिम्मत देंगे, हौसला देंगे इस प्रकार से चलाने के लिए। आए हम सब मिलकर सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर की सामत पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इन शब्दों के लिए प्रभु आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारे मन में इसी प्रकार से हिम्मत और हौसला को लेकर आइए, धैर्य को लेकर आइए, साहस को लेकर आइए। आपका वचन कहता है प्रभु जी, हमें डरने की आत्मा नहीं दी है, परंतु प्रभु साहस की आत्मा दी है। इंद्रियों को प्रभु जी हमारे काबू में रखने की आत्मा आपने प्रदान की है। इसी प्रकार से प्रभु जी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करते हुए, आपके भय में, आपकी भक्ति में चलते हुए, संसार का विरोध करने के लिए, बुराई का विरोध करने के लिए हम सबों को प्रभु जी अपनी ताकत से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे की हमारे अध्ययन में प्रभु जी हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। तो हमको सुनकर परमेश्वर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजा का पहला ग्रंथ 19वां अध्याय में चल रही है। आए उसके पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब अहाब ने इजबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालो तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग तक जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया।
वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह जौ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और रात चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजे हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। राजाओं का पहला ग्रंथ 19वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 11वां पहला भाग तक हमने पढ़ा है। बाकी आयतों को हम लोग कल और आगे के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज हमारी दृष्टि को हम आगे बढ़ाते हैं। विस्तार से एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है, कल की हमारी दिन में इस प्रकार से देखा है, एलिया नबी राजा अहाब के रथ के सामने दौड़ता है और दौड़कर इजराइल तक पहुंच जाता है। इजराइल में जाने का प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न हो जाती है। राजा अहाब ने रानी इजबेल से सब कुछ बता दिया था। इजबेल ने अपना दूत भेजकर एलिया को खबर भिजवाया, कल तेरा इसी समय तक तेरा प्राण भी उनका सा हो जाएगा जैसा तूने मेरे नबियों का किया है। अगर ऐसा ना हुआ तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे अधिक करे। नबी एलिया ने सोचा नहीं था रानी की इस प्रकार की प्रतिक्रिया आएगी। नबी ने सोचा था कि अहाब की तरह ही वो भी खामोश हो जाएगी, परंतु प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न हो जाती है। इसलिए एलिया नबी वहां से भाग जाते हैं। वे भागकर यहूदा के बेरशेबा को पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने सेवक को छोड़कर आगे जंगल का मार्ग लेकर एक जौ के पेड़ के तले बैठ जाते हैं। वहां उन्होंने परमेश्वर से मृत्यु मांगी है और कहा, बस मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। और यह कहकर जौ के पेड़ के तले सो गया। हमारे इस ध्यान में एक विषय का हमें गौर करना बहुत ही आवश्यक है। रानी ने कहा, कल इसी समय तक वैसा ही करूंगी। अगर मैं ऐसा ना कर पाई, अर्थात मैं तुझे ना मार पाई, तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा ही करे वरन उससे भी अधिक करे। एलिया नबी के भीतर की दायरे हटकर डर प्रवेश करना उनके भला के लिए और इज़ेबेल की हार के कारण बनती है, क्योंकि रानी ने कहा था, कल इसी समय तक तेरे साथ वैसे ही करूंगी, अर्थात एक दिन की मोहलत उन्हें दी गई है। उस एक दिन में एलिया नबी दौड़ते दौड़ते यहूदा के बेरशेबा तक पहुंच जाते हैं। बेरशेबा से चलते हुए जंगल के मार्ग में चले जाते हैं। रानी को खबर नहीं कि एलिया कहाँ पर है, वो एक दिन बीत चुका है। एलिया के भीतर पैदा हुआ उस डर के माध्यम से परमेश्वर ने रानी को हरा दिया है। रानी इज़ेबेल न केवल परमेश्वर के सामने हार जाती है, न केवल एलिया के सामने हार जाती है, परंतु अपनी सारी प्रजा के सामने हार जाती है, क्योंकि उसने चुनौती दिया है, मैं तुझे मार डालूंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे देवता मुझे मार डाले। दूसरे विषय हम देखते हैं, एलिया बहुत नीरस हो चुके हैं, बहुत ही थक चुके हैं, बहुत ही परेशान हो चुके हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए, अपने प्राण को बचाने की कोशिश करते हुए एलिया ने सोचा, मैंने बहुत काम कर दिया है, अब बस हो गया है, मुझे यहाँ से चले जाना है। इसलिए परमेश्वर के पास जाकर एक शिकायत के रूप में कहता है, मेरे प्राण को ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से तो अच्छा नहीं हूँ। परंतु परमेश्वर ने एलिया की इस प्रार्थना को नहीं सुनी है। एलिया की प्रार्थना न सुनने के बजाय परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में भेज दिया था, और गहरी नींद में एलिया की थकावट दूर हो जाती है, और गहरी नींद में उनकी थकावट, उनकी दुख, उनकी दर्द, उनका भय सब कुछ हट जाता है। उसके बाद परमेश्वर ने अपने दूत से कहा है, रोटी और पानी लेकर जाए, और रोटी और पानी लेकर दूत एलिया के पास जाते हैं और एलिया को छूकर उसे जगाते हैं, उनसे भोजन करने के लिए कहते हैं। एलिया नबी खाए हैं, पिए हैं और फिर से लेट गए हैं, फिर से गहरी नींद में चले गए हैं, बहुत लंबी नींद में चले गए थे। फिर दोबारा भोजन का समय हुआ। उस समय परमेश्वर ने फिर से एक और बार अपने दूत को भेजा है, लेकिन दूत ने इस बार आकर उनसे कहा था, उठकर भोजन कर, क्योंकि एक लंबी यात्रा को तय करना है। इतना ही नहीं, दूत ने ये संदेश भी दिया है कि एलिया को कहाँ जाना है और क्या करना है। परमेश्वर ने इससे पहले कौवों के माध्यम से आहार को भेजा था और स्वयं परमेश्वर एलिया से बात किए थे। अब परमेश्वर दूत को भेजते हैं और दूत के माध्यम से बातें कराते हैं, क्योंकि एलिया भी बातें सुनने की हाल में नहीं है। अपनी थकावट को दूर करने, अपने नीरसपन को दूर करने और इस संसार को छोड़कर मरने के विषय में चिंता कर रहा था। इसलिए परमेश्वर अगर एलिया से बातें करे तो भी एलिया सुनने के हाल में नहीं था। परमेश्वर ने अपने संदेश को दूत के माध्यम से भिजवा दिया था,
40 दिन तक यात्रा करते करते फिर जाकर एक गुफा में छिप जाता है। तब जाकर परमेश्वर एलिया से कहते हैं, हे एलिया तू यहाँ पर क्या करता है? तब कहने लगते हैं, मैंने परमेश्वर के विषय में इतनी जलन रखा है क्योंकि इस्राएलियों ने तेरे वचन को टाल दिया है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है। इतना ही नहीं, तेरे सारे नबियों को तलवार से घात किया है। मैं ही केवल एक अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण की भी खोजी हो गए हैं। तब परमेश्वर ने एलिया से कहा, उठकर मेरे समूह पहाड़ पर खड़ा हो जा। अर्थात गुफा में से बाहर निकला, छिपने के स्थान से बाहर निकला। अभी अपने आप को प्रकट करने का समय है, लेकिन एलिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी साहस नहीं है जितनी उनके पास पहले थी। एक ही घटना में उनकी सारी हिम्मत, उनकी सारी साहस, उनकी सारी वीरता खत्म हो जाती है। परमेश्वर फिर से एक बार एलिया को जागरूक करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं, आकर मेरे सम्मुख पहाड़ के ऊपर खड़े हो जा। उसी हिम्मत को लाते हैं, उसी साहस को लाते हैं, उसी धैर्य को लाते हैं। वैसी आत्मा को किस प्रकार से फिर से एलिया के भीतर भरते हैं और एलिया को बनाकर कैसे आगे कार्य करने के लिए बढ़ाते हैं, इन सारे विषयों को हमारे कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के दिन को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। भले हम कमजोर हो जाए, नीरस हो जाए, भले हम थक जाए, जिंदगी के विरोध में वैराग क्यों ना खड़े हो जाए, इस संसार को छोड़ के जाने के उद्देश्य और बातें भी क्यों ना उत्पन्न हो जाए, हम डर क्यों ना जाए, हम घबरा क्यों ना जाए, हम हार क्यों ना मान लें, ऐसे समय परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, हमारे पास वापस लौट आते हैं। हमें वापस अपनी स्थिति में खड़ा करने के लिए परमेश्वर निरंतर बातें करते रहे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए आत्मा का अभिषेक पाने के लिए, अगुवाई में चलाए जाने के लिए, स्थिर होने के लिए, फिर से दृढ़ होने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं हिम्मत की, वीरता की, साहस की, हौसला की, विश्वास को जगाने वाली प्रभु, इन सारे विषयों के लिए, सारी बातों के लिए आप हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु जी फिर से एक बार हमें जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए, खड़ा करने के लिए अपने वचनों के माध्यम से हमारे बीच में उतराकर हमसे बातें की हैं। शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। किसी की कोई भी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो प्रभु जी, वचन के आधार पर जैसे बातें कहेंगे प्रभु जी, ऐसी कमजोरी भी क्यों ना हो, विपत्तियां क्यों ना हो, पीड़ाएं क्यों ना हो, सभी को दूर करने के लिए, सभी को परमेश्वर स्वतंत्र करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलते समय आपकी स्तुतिगान करने, प्रशंसा करने के लिए सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की गिनती में प्रभु जी ठहराते हुए हमें आपके सानिध्य प्रभु जी देखने के सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में वहां पर शामिल होने का भाग्य हमें प्रदान कीजिए। दुआ को सुनकर परमेश्वर दिए उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा का अभिषेक और सावध दुगनी तौर से आपके ऊपर उतर आते रहे। हर प्रकार के वरदान जो कोई भी आपको आवश्यक है, जिस किसी भी कार्य में आप जाना चाहते हैं, उसमें परमेश्वर अपनी सहायता आपको पहुंचाते हुए, आत्मा का अभिषेक से भरते हुए, अपने वचनों के माध्यम से आपसे बातें करते हुए आपको खड़ा करे, स्थिर करे और आपको सफलता प्रदान करे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।